मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुलक। इसके पहले प्रश्नावली 11.1 की सभी प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आज प्रारंभ करेंगे बहुलक से संबंधित प्रश्नों को। तो देखिए, हमारा बहुलक क्या होता है? जो बहुत बार रिपीट हो उसे बोलते हैं बहुलक। जैसे कि मान लो हमारा दिया गया है 2 3 4 2 2 2 3। आपसे कहा गया इसमें इसका बहुलक कितना है। तो देखिए, बहुलक इसमें हो जाएगा 2, क्योंकि 2 1 2 3 4 बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 2। लेकिन ऐसे प्रश्न जो है, ठीक है, 1 नंबर के अंतर्गत आते हैं। मान लो आप ऑब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक। अब जो लॉन्ग प्रश्न आते हैं 2 या 4 नंबर के अंतर्गत, ठीक, वो प्रश्न इस प्रकार के आपको होंगे। वहां पे एक सारणी दी होगी और वहां निकालना होगा बहुलक। तो देखो, सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 11.2 से, जिसमें हमारा बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब देखो, इसमें L क्या होता है और F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे और इन सब के वैल्यूज को हम लिखेंगे। वैल्यूज निकालने के बाद में इस फार्मूले में रखेंगे और वहां से हम बहुलक प्राप्त कर पाएंगे, बहुलक को ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा प्रश्न दिया गया है ये, ठीक है। आयु इस प्रकार दी गई है वर्ग अंतराल के रूप में और आयु के अनुसार रोगियों की संख्या के अनुसार दी गई है और हमें ज्ञात करना है बहुलक, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को आप माध्य भी निकाल सकते हैं। माध्य कहा जाए तो माध्य के लिए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी कैसे माध्य निकालते हैं। तो आज हम लोग निकालेंगे इसका बहुलक। तो देखो, यहाँ हमें जो जो चाहिए इस फार्मूले में सभी कुछ निकालेंगे, F1 F0 F2 L और H। देखो, यहाँ से ये हमारी दी गई है बारंबारता। देखो, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो सबसे अधिक बारंबारता वाला हमारा मिल गया ये 23, ठीक। तो 23 का मिला हमारा सबसे अधिक बारंबारता वाला। जो अधिकतम बारंबारता जिसकी होगी वही बहुलक होगा और इसको हम लिखते हैं F1 से। तो F1 कितना मिल गया? 23। पहला काम हमारा यही होगा, ठीक है, जिसकी बारंबारता अधिक होगी उसे हम ढूंढ लेंगे और उसे मान लेंगे F1। अब इस F1 के जो पहले होगा ये हो जाएगा F0, ये हमारा F0 हो गया। और जो 1 के बाद में होगा ये हो जाएगा भैया आपका F2। तो हमने ज्ञात कर लिया F1 F0 और F2, ठीक। अब देखो, हमें फार्मूले में किसका मान चाहिए? हमें चाहिए L और H का मान। तो देखो, L क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 23। कौन सी भैया? 23। तो 23 के ऊपर जाएंगे वर्ग अंतराल में और जो इनमें से छोटा होगा वो हमारा हो जाएगा L। तो यहाँ से L कितना देखो हो गया 35। L मिल गया हमें 35, ठीक। अब H कितना होगा? H होता है इन वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। तो देखो, 5 और 15 के बीच में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। कितने का अंतर भैया है? 10 का। तो H कितना आ गया? 10। और हमारा ये F1 कितना है? 23। और F0 कितना है? 21। और भैया आपका F2 कितना है? 14, ठीक। ये हमारा हो गया। अब हम भैया प्रयोग करेंगे बहुलक का फार्मूला। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सभी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? देखो, यहाँ से L कितना हमें दिया गया है? 35 प्लस F1 कितना हमें दिया गया है? 30 माइनस F0 ये आपका 21 अपॉन
2 गुणे F1, तो 2 गुणे F1 का मान हमारा 23 है, माइनस F0 हमारा 21 है, और F2 हमारा जो कि दिया गया है 14, गुणे में H कितना दिया गया है 10। ठीक है, ये हम यहाँ रख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 35 प्लस 23 से घट गया 2, नहीं 21, तो क्या बचेगा या 2 अपॉन में क्या आएगा 23 दूना 46, माइनस दोनों के साइन सेम है, जोड़ देंगे 4 1 5 2 1 3, क्या आएगा 35, और गुणे में कितना है 10। ठीक है, तो ये हमारा है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 35 प्लस 10 दूना ऊपर आ जाएगा 20, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, ये हमारा आएगा यहाँ से 11 ना। ठीक, 11 बचा। अब क्या करेंगे हम 20 को भाग कर देंगे 11 से, कितना आएगा देखो इधर हम कर लेते हैं, 11 से भाग करना है 20 को, तो 11 1 11, ये हमारा बचेगा 9, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, 2 बचा, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा लेंगे, फिर वही आएगा 11 1 11, तो 1.8 मान लेंगे इसको। तो कितना हमारा देखो यहाँ पे इसका ये आएगा 35 हो गया, प्लस इसको हमने भाग किया तो 1.8 आ गया, कितना होगा 35 1 36.8, 36.8। तो ये हमारा हो गया बहुलक। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी कंटेंट जो आपको मैंने समझाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप उसका लाभ उठाएं। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और एग्जाम तक सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा, इसके बाद में अनसॉल्व्ड को भी हल कराऊंगा।